तो आइए आज क्लास को हम लोग आगे की ओर देखते हैं ना। तो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि यानी कि वेट एंड मास यानी कि भार तथा द्रव्यमान के बारे में हम लोग देख चुके थे, और छोटी जी तथा बड़ी जी में भी हम लोग रिलेशन देख चुके थे। ठीक, अब हम लोग को देखना है कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके यानी कि लाइफ से रिलेटेड है, वो है मेरा क्या, लिफ्ट, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले भी जाना होगा और आज भी थोड़ा सा जान लीजिए, है ना। लिफ्ट क्या होता है कि किसी भारी वस्तु या यानी कि जैसे हम लोग को किसी बिल्डिंग में ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर यानी 10 मंजिल 25 मंजिल में हम लोग को अगर जाना पड़ता है, उसमें हम लोग लिफ्ट की सहायता लेते हैं। और या किसी वस्तु को ऊपर या नीचे ढोने के लिए ही लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, और उसे हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं उस लिफ्ट के द्वारा। ठीक, तो हमने यहाँ डिफिनेशन लिखा है लिफ्ट का, इसकी सहायता से किसी वस्तु को ऊपर या नीचे, इसकी सहायता से किसी वस्तु, जैसे अगर हम मानव ही है तो हम भी एक क्या है, वस्तु ही है, थिंग्स ही है। ठीक, किसी वस्तु को ऊपर या नीचे, क्या हाँ, ऊपर या नीचे उठाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लिफ्ट कहते हैं। क्या, लिफ्ट कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, उसके बाद अब लिफ्ट में क्या क्या अनहोनी घटनाएं होती है हमारे साथ, उसके बारे में हम लोग को जानना है मुख्य रूप से, है ना। जैसे कि अगर हम लिफ्ट से नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसमें क्या घटनाएं हो सकती है। या पता चले कि कभी लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है और अचानक रस्सी टूट गई लिफ्ट की, है ना, तो वो लिफ्ट कहाँ जाके टकराएगी, इन सभी घटनाओं को जाना है। या कभी लिफ्ट का ग्रेविटेशन पृथ्वी के ग्रेविटेशन से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, है ना। तो उस सब केस को हम लोग को देखना है। लिफ्ट में कुल मिलाकर के 5 केस को देखना है, और 5 केस में ही आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इस 5 केस के अंदर ही लिफ्ट काम करता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखा है उसको नहीं देखना। सबसे पहले हमको ये देखना है कि लिफ्ट अगर नीचे से ऊपर की ओर गतिशील करे, नीचे से ऊपर की ओर गतिशील करे एक समान त्वरण से, कहाँ, एक समान त्वरण, यानी एक्सेलरेशन क्या हो, समान हो, सेम, है ना, एक्सेलरेशन सेम हो और ऊपर की ओर गतिशील रहे, तो उस वस्तु का जो वेट जो होगा, उसका मेन वेट, आभासी भार, वो क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर वस्तु 10 kg का है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग, यानी कि घटा हुआ नहीं, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा लगेगा कि मेरा वजन बढ़ गया है। ठीक, तो वो कैसे होता है कि जैसे ये कोई लिफ्ट मेरा है ना, ये कोई मेरा लिफ्ट है ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें तो W नीचे की ओर काम करेगा। इसमें क्या होता है कि प्रतिक्रिया बल जो लगता है लिफ्ट के द्वारा, वो ऊपर की ओर लगता है ना, क्योंकि ऊपर की ओर गतिशील हो रही है वस्तु, है ना। तो ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल जो लगेगा, तब जो मेरा नया वेट आएगा, आभासी भार जो आएगा, वो आ जाएगा मेरा W डैश बराबर W प्लस F, यानी कि ये दोनों जुट जाएगा, है ना। ये जो आपका भार था और जो आपका यानी कि प्रतिक्रिया बल के द्वारा, यानी कि लिफ्ट में जो भार उत्पन्न किया गया है, बल उत्पन्न किया गया है, उसमें जो वो भार आपका ऐड हो जाएगा, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, आभासी भार हो जाएगा। और जब ये जुटेगा तो W बराबर क्या होता है, mg, W बराबर क्या पड़े हैं, mg, और F क्या होता है, F बराबर होता है ma, यानी मास गुना एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स, मास गुना एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स। यानी कि जब हम W वेट का जब हम बात करेंगे, तो वेट में क्या होता है, मास गुना ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के कारण भार। हमने क्या पढ़ा है कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसी हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो भार जब हम उसे कहते हैं, तो भार को लेकर के जब कोई लिफ्ट, जब भार किसी वस्तु को लेकर के ऊपर की ओर जाएगा, किसी वस्तु को लेकर के ऊपर की ओर जाएगा, तब उस लिफ्ट के द्वारा जो प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगेगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, टोटल आभासी भार जो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, वही मेरा आभासी भार बढ़ा हुआ प्रतीत दिखलाता है ना। W डैश बराबर mg प्लस ma हो जाएगा। ठीक, जब हम W डैश बराबर m को कॉमन लेते हैं तो g प्लस a, ये मेरा हो गया क्या, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील हो, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील हो, तब मेरा भार क्या होगा, आभासी भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। क्लियर है यहाँ तक? ये मेरा फर्स्ट केस का आता है। ठीक, अब हम लोग सेकेंड केस की अगर बात करें, तो सेकेंड केस का आ रहा है, यदि लिफ्ट एक समान त्वरण से, देखिए अगर आप ऊपर गए तो आप नीचे भी आइएगा, अगर उसी लिफ्ट के साथ अगर आप एक समान त्वरण से नीचे की ओर आ रहे हैं, तब वस्तु का भार जो होगा वो घटा हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा, घटा हुआ प्रतीत होगा। इसको याद रखना, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे की ओर गतिशील हो, कहाँ, नीचे की ओर गतिशील हो, और हमने फर्स्ट केस पढ़ाया कि ऊपर की ओर गतिशील हो तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अगर नीचे की ओर हो तो भार घटा हुआ प्रतीत होता है। कौन सा भार, आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब भी हम लोग यहाँ मानेंगे तो आभासी भार ही माने, इमेजिंग करके मानेंगे। ठीक, तो यदि लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे की ओर गतिशील हो तो वस्तु का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब कैसे घटा हुआ प्रतीत होता है उसको देखना है ना।
जैसे ये मेरा लिफ्ट है ना, ये मेरा फर्स्ट केस था। अब इसमें इसको रहने देते हैं ना। अब हम लोग सेकेंड केस की ओर देखते हैं। किसको? सेकेंड केस को देखते हैं। यदि लिफ्ट क्या कहता है, एक समान त्वरण से नीचे की ओर गतिशील हो, कहाँ? नीचे की ओर गतिशील हो, तो लिफ्ट द्वारा जो प्रतिक्रिया बल होता है वो विपरीत दिशा में लगता है। यानी कि अगर W इधर काम कर रहा है तो F भी इधर ही काम करेगा। W अगर इधर काम कर रहा है तो F भी इधर ही काम करेगा। तब जो मेरा आभासी भार होगा W डैश बराबर W माइनस एफ, भार घटा हुआ प्रतीत होगा, W माइनस एफ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, क्योंकि प्रतिक्रिया बल किसके बराबर होता है? ma के बराबर होता है। ठीक, तो W डैश बराबर होगा mg माइनस ma। ठीक, W डैश बराबर हो जाएगा m इंटू जी माइनस ए। ये मेरा सेकेंड केस का आता है। फर्स्ट केस में भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, W डैश बराबर m इंटू जी प्लस ए। सेकेंड केस में क्या होगा? जिधर भार रहेगा उसी तरफ से, क्योंकि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो लिफ्ट में जब आप चढ़िएगा तो वो भार हो गया है ना, फिर नीचे की ओर जो प्रतिक्रिया बल काम करेगा वो भी उसी साइड में करेगा जिस साइड से आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। ठीक, जब आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो W माइनस एफ यानी W डैश बराबर एम जी माइनस एम ए इक्वल टू W डैश बराबर एम जी माइनस एम ए। एम को जब कॉमन लीजिएगा तो जी माइनस ए आ जाएगा आपका। ये आपका सेकेंड केस का कहना था। ठीक, क्या कहना था? एक समान त्वरण से कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर गतिशील हो रही है तो आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होगा। ठीक, लेकिन फर्स्ट केस में क्या था कि अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर गतिशील हो, यानी नीचे से ऊपर की ओर गतिशील हो, तो क्या होगा? आभासी भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। क्लियर है ये दोनों केस? अब थर्ड केस क्या कहता है उसको देखना हमको, है ना। थर्ड केस कहता है यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर गतिशील हो। यदि लिफ्ट एक समान वेग से, यानी कि एक समान वेग से त्वरण जीरो, है ना, एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर गतिशील हो तो आभासी भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, देखिए आभासी भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना आपका भार होगा वही आपका आभासी भार भी होगा, है ना। तो ये कैसे भैया? तो ये इस तरह से संभव है कि जब आप, ये फर्स्ट नंबर का है, ये सेकेंड और ये थर्ड का, है ना। जैसे ये लिफ्ट है मेरा, है ना, ये लिफ्ट है। ठीक, ये लिफ्ट है, क्या कहता है? एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर गतिशील है। सबसे पहले हम लोग यहाँ W को डालते हैं ना, क्योंकि मेरा वेट हो गया ये। ठीक, अब क्या कहता है कि एक समान वेग, मानिए V वेग से नीचे की ओर, V वेग से नीचे की ओर, और V वेग से एक समान वेग V वेग से ऊपर की ओर, V वेग से नीचे की ओर, V वेग से ऊपर की ओर। जब फाइनल माइनस इनिशियल आप कीजिएगा तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। एक्सेलरेशन जैसे जीरो आएगा तो हमने फॉर्मूला पढ़ा F बराबर m इंटू ए। एक्सेलरेशन जैसे जीरो आएगा तो वो आपका जीरो हो जाएगा, तो F क्या हो गया? जीरो हो गया। क्लियर है यहाँ तक? F जीरो हो गया आपका। ठीक, तो यानी कि यहाँ से हमको पता चलेगा कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर गतिशील होती है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कहना है। ठीक, भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है आभासी भार में। ठीक, तो जैसे W यहाँ मेरा भार हो गया और ये V वेग से नीचे की और V वेग से ऊपर की ओर गतिशील है कोई वस्तु। ठीक, कोई वस्तु ऊपर की ओर गतिशील है तो W डैश बराबर जो होगा, W डैश बराबर क्या होगा? W माइनस एफ, W माइनस एफ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, नहीं, W प्लस एफ, यानी कोई भार में चेंजिंग नहीं होगा। तो W डैश बराबर हो जाएगा W प्लस एफ। यहाँ देखिए एफ मेरा जीरो निकला है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो गया, है ना। W प्लस जीरो, तो W डैश बराबर W, यानी कि W डैश बराबर mg, ये भी लिख सकते हैं, या W डैश बराबर W भी लिख सकते हैं। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है आपका। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने अभी तीन केस को देखा कि लिफ्ट क्या करता है कि किसी भी वस्तु को ऊपर या नीचे उठाने में हमारी मदद करता है ना, ऊपर उठाया जाता है उसको, है ना। तो लिफ्ट से रिलेटेड कुछ लिफ्ट में जो परिवर्तन होते हैं वो आपके 5 टाइप्स से आपके परिवर्तन होते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर जाने। ठीक, तो केस जो इसमें फर्स्ट होता है वो केस होता है आपका अगर लिफ्ट ऊपर की ओर गतिशील करे, या अगर लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील करे तो क्या होगा? आभासी भार में आपका बढ़ा हुआ होगा। अगर लिफ्ट, सेकेंड में कह रहा है आपका इसमें कि अगर लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे की ओर गतिशील हो, एक समान त्वरण से नीचे की ओर गतिशील हो तो आपका भार क्या होगा? घटा हुआ प्रतीत होगा। और अगर तीसरा केस बोल रहा है अगर लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे, यानी V वेग से अगर नीचे आ रही है तो V वेग से ऊपर भी जाएगा। जैसे ही आपका फाइनल एंड इनिशियल इक्वल होगा तो आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? V माइनस यू बटा टी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल बटा टाइम। तो जितना टाइम नीचे आने में लगेगा उतना टाइम ऊपर जाने में लगेगा। तो V माइनस यू, V माइनस V बटे टी, यानी कि V माइनस V इक्वल टू जीरो अपॉन टी, यानी कि जीरो हो जाएगा आपका फोर्स। ठीक, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जैसे ही जीरो होगा तो F बराबर एफ एम ए आपने पढ़ा होगा, और F बराबर एम ए जैसे ही पढ़ेंगे तो W डैश बराबर W प्लस एफ,
यानी कि जैसे ही एफ अगर आपका 0 हो गया तो डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू हो जाएगा। यानी कि आपका अगर लिफ्ट ऊपर या नीचे एक समान वेग से गतिशील हो तो आपका आभासी भार में कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। इस और दो केस होगा, यानी कि जब लिफ्ट पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से लिफ्ट का एक्सलेशन ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, और अगर लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर या नीचे की ओर जा रही है और उसका डोरी टूट जाए, लिफ्ट का डोरी टूट जाए, तो उस समय हमारे आभासी भार में क्या परिवर्तन होंगे, क्या चेंजिंग होंगे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग चौथा केस नंबर, चौथा केस नंबर 5वां, है ना। ये लास्टिंग है, थर्ड केस तक हम लोग देख चुके थे, अब चौथा और 5वां को देखना है हम लोग को, है ना। तो चौथा हमारा कहता है कि अगर लिफ्ट का त्वरण ऊपर या नीचे जाते वक्त एक समान हो जाए, है ना, तो क्या होता है कि वस्तु का आभासी भार शून्य हो जाता है ना। सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं। ये मेरा लिफ्ट है, ठीक, ये मेरा लिफ्ट है, क्लियर है, ठीक, ये मेरा लिफ्ट है, ठीक। बोल रहा है यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वस्तु तथा लिफ्ट दोनों, तो वस्तु और लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे गिरेगी, एक समान त्वरण से नीचे गिरेगी। ये देखिए, एक समान त्वरण मतलब एक्सेलरेशन भी इक्वल और ग्रेविटेशन भी इक्वल, एक समान त्वरण से नीचे गिरेगी। इस स्थिति में वस्तु का आभासी भार शून्य हो जाता है, इस वस्तु में आभासी भार शून्य हो जाता है ना। वो कैसे होता है कि जैसे यहाँ W है, ठीक, और यहाँ नीचे की ओर गिरेगी तो F भी इधर ही काम करेगा, ठीक। अब देखिए ये बोल रहा है A तथा G इक्वल हो जाएगा, यानी कि एक समान त्वरण से एक समान त्वरण हो जाएगा वस्तु का भी, और यानी कि वस्तु का जो भार है उसका भी त्वरण समान हो जाएगा और उस लिफ्ट का भी त्वरण समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सलेशन इक्वल टू ग्रेविटेशन यहाँ दिया हुआ है, एक्सलेशन इक्वल टू ग्रेविटेशन दिया हुआ है, एक्सलेशन इक्वल टू ग्रेविटेशन। अगर A बराबर G है तो G बराबर A होगा, यानी ग्रेविटेशन इक्वल टू एक्सलेशन, एक्सलेशन इक्वल टू ग्रेविटेशन। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर W डैश, यानी कि इसका जो आभासी भार होगा, इस यहाँ बोल रहा है आभासी भार शून्य हो जाएगा, तो उसको देखते हैं हम लोग। W डैश बराबर W माइनस एफ, W माइनस एफ, क्योंकि दोनों एक ही साइड में काम कर रहा है, W भी और F भी, उस पर जो प्रतिक्रिया बल लग रहा है वो भी एक ही साइड पर काम कर रहा है, क्योंकि लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है। क्लियर? तो W डैश बराबर W बराबर हो जाएगा mg माइनस F, क्या है, F है ma, क्या, ma, F mg, W डैश बराबर mg माइनस ma, W डैश बराबर mg माइनस ma। क्लियर है? W डैश बराबर mg माइनस ma है, तो हमने थोड़ी ही देर पहले देखा कि A बराबर G या G बराबर, यानी एक्सलेशन इक्वल टू ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन इक्वल टू एक्सलेशन। क्लियर है? तो mg माइनस mg लिख देते हैं, एक्सलेशन इक्वल टू ग्रेविटेशन। तो W डैश बराबर हो जाएगा mg माइनस ma, कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से पता चलता है कि सही बात है, अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वस्तु तथा लिफ्ट दोनों का अगर त्वरण एक समान हो जाए, एक समान त्वरण से अगर नीचे की ओर गिर रही है, तो इस स्थिति में वस्तु का जो आभासी भार होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसको याद रखना है, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ हमने देखा भी कैलकुलेट करके। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग लास्ट टॉपिक्स को देखते हैं, 5वां। यदि लिफ्ट का त्वरण पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, यानी लिफ्ट का त्वरण A पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण G इससे अधिक हो जाए, क्लियर, इससे अधिक हो जाए, तो वस्तु लिफ्ट की छत से जाकर टकरा जाएगी। तो उस पर जो खड़ा व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, वो क्या हो जाएगा, लिफ्ट की छत से जाकर के टकरा जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जैसे देखिए यहाँ W डैश बराबर जो होगा वो आभासी भार जो होगा, तो W डैश बराबर क्या होगा, यानी कि माइनस W। इसमें जो क्या होता है कि वस्तु का जो भार होता है वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। इसी कारण से वस्तु लिफ्ट की छत से जाकर के टकरा जाती है, W डैश बराबर माइनस W हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, यानी लिफ्ट का त्वरण पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण से जब बराबर हो जाएगा तो व्यक्ति कहाँ जाकर टकरा जाएगी, लिफ्ट की छत से जाकर के टकरा जाएगी। क्योंकि तो कुल मिलाकर के हमने 5 टाइप्स के देखे कि लिफ्ट में 5 टाइप्स के घटनाएं घटित हो रही है। पहला हमने देखा कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, दूसरा लिफ्ट नीचे आ रही है, और तीसरा हमने देखा कि एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर नीचे आ रही है। ठीक, तो हमने चौथा देखा कि लिफ्ट की अगर डोरी टूट जाए और एक समान त्वरण से अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो वस्तु का जो आभासी भार होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर है? और 5वां हमने देखा कि अगर लिफ्ट का त्वरण पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो क्या होगा, तो यानी कि व्यक्ति जो है वो लिफ्ट की छत से जाकर के टकरा जाएगी। ये 5 हमारा टॉपिक्स था, है ना।
तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। लिफ्ट को आज समाप्त कर चुके हैं ना। लिफ्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इस फॉर्मूला से, हमने 5 फॉर्मूला बताया है ना, तो उससे आप कर सकते हैं। और अगला जो मेरा टॉपिक आएगा वो आएगा आपका एस्केप वेलोसिटी, यानी कि पलायन वेग के बारे में। पलायन वेग, कक्षीय वेग, है ना, इस सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, इस सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद मेरा एक बहुत ही अच्छा क्लास रहेगा, वो क्या कि हमने पढ़ा है कि चंद्रमा जो है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 1/6 गुना होता है। वो 1/6 कैसे आता है उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेट करके जानना है ना। कैलकुलेशन जरूरी है, 1/6 रटना नहीं है हमको, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन अब कंसेप्ट अगर आपका तगड़ा है तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए।